हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, इस समय हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से निगेटिव यानी रिलेशनशिप बिटवीन अफर्मेटिव एंड निगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं ये वाक्य हम बता रहे हैं और लगभग उसके जितने भी रूल्स थे मैंने आपको पढ़ा दिए। आज हम आपको मिक्स्ड वाक्य बता रहे हैं। जैसे कल एक वाक्य मैंने लास्ट में बताया था हार्डली और स्कैर्सली वाला, एक वाक्य मैं उसको और समझा रहा हूँ अभी। तो आज हम मिक्स्ड वाक्य बता रहे हैं, कल हम निगेटिव से अफर्मेटिव बताएंगे, इसके बाद टॉपिक बदल देंगे, ठीक है। तो वाक्य आप करते रहिए, आज हम इसके मिक्स वाक्य बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन affirmative and negative, यानी affirmative से negative का रिलेशन, affirmative से negative पढ़ रहे हैं। अब इसका जैसे कल मैंने एग्जाम्पल हार्डली कैसे बताया था, एक बार मैं और दे रहा हूँ उसका एग्जाम्पल है। affirmative का वाक्य है, जैसे वाक्य दे दिया गया है hardly had he entered the village when, एक चीज यहाँ सीख लीजिए, ये सेंटेंस का भी पॉइंट है, मतलब करेक्शन ऑफ द सेंटेंस कि अगर वाक्य में हार्डली या स्कैर्सली लगा हुआ है तो उसका रिलेटेड कनेक्शन जब दूसरा वाक्य जोड़ेंगे तो व्हेन लगेगा। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो व्हेन डिड फादर डाई, इसका मतलब हुआ कि मुश्किल से उसने गांव में प्रवेश किया ही था कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। Hardly had he entered the village when his father died, मुश्किल से उसने गांव में प्रवेश किया ही था कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। और ये वाक्य स्कैर्सली से भी बनता है, कैसे बनता है वो भी बता देना आपको। और he had ऐसे भी होता है, he had scarcely entered the village when his father died. He had scarcely entered the village when his father died. इसका भी वही मतलब है कि मुश्किल से उसने गांव में प्रवेश किया था कि उसके पिताजी मर गए। यानी अगर वाक्य हार्डली या स्कैर्सली से शुरू होता है, इसके बाद एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, हम रिपीट कर रहे हैं, कल एक एग्जाम्पल मैंने बताया था और ध्यान से समझिए। अगर वाक्य में हार्डली स्कैर्सली, पहली चीज सुन लो कि अगर वाक्य में हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग है तो दूसरा काम जब जोड़ेंगे तो व्हेन का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस में पूछा जाता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव हो गए। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा? तो इसका निगेटिव नो सूनर से ही बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, नो सूनर, और एक चीज समझ लीजिए कि नो सूनर का प्रयोग मैंने सेंटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास में बताया था। एज सुन एज, जस्ट एज, नो सूनर। अगर कोई वाक्य एज सुन एज से शुरू होता है, जस्ट एज से शुरू होता है तो उसका निगेटिव नो सूनर से बनता है। और नो सूनर का प्रयोग मोस्टली पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है तथा नो सूनर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। यानी नो सूनर जो तुरंत बाद हेल्पिंग में आती है, तो नो सूनर जो तुरंत बाद हेल्पिंग में आएगी उसको पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे। तो नो सूनर डिड ही, और जब डिड लग जाएगा तो वाक्य फर्स्ट फॉर्म इंटर द विलेज। नो सूनर डिड ही इंटर द विलेज। अब नो सूनर का जो रिलेटेड कनेक्शन होता है दूसरा वाक्य जो होते समय वो देन होगा, देन
ध्यान देना। और ये पार्टी सेक्शन का वर्ग होगा देन हिज फादर डाइड। बहुत अच्छा वाक्य है। पहली चीज, अगर किसी वाक्य में हार्डली स्केर्सली का प्रयोग है तो उसका रिलेटेड कनेक्शन व्हेन होगा। नो सूनर का प्रयोग है तो देन होगा। ये सेंटेंस का पॉइंट है। नो सूनर का प्रयोग इंट्रोगेटिव की बात होता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म। नो सूनर मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट पे रहता है। तो एक ये हो गया और एक है सुनना, एक जस्ट एज का मीनिंग है, उससे नो सूनर से बनता है, वो भी मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अफर्मेटिव में, जैसे है एड soon as he shall a lion, comma, he began to tremble with fear। यानी जो ही उसने शेर को देखा त्यों ही वो भय से कांपने लगा। As soon as he saw a lion, he began to tremble with fear। जो ही उसने शेर को देखा त्यों ही वो भय से कांपने लगा। तो ये as soon as वाक्य हो गया। अब यही वाक्य just as से बनेगा। तो just as he saw a lion, he began to tremble with fear। इसका भी वही मतलब है कि जैसे ही उसने शेर को देखा वैसे ही वो डर से कांपने लगा। Just as he saw a lion, he began to tremble with fear। अब इन दोनों वाक्यों का, ये दोनों अफर्मेटिव है। अब इन दोनों वाक्यों का नेगेटिव क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। नो सूनर से और नो सूनर और नो सूनर के बाद आना है इट बी, मतलब फिर लग जाएगा। ये वर्ग फ्रॉम सी और लायन, और अभी बता चुके कि नो सूनर का जो रिलेटेड कनेक्शन होता है वो दैन होता है। तो यहाँ पर दैन लगा देंगे, दैन ही began to tremble with fear। अब रिलेशन पढ़ रहे हैं। अब अगर ये वाक्य नो सूनर डिड ही सी अ लायन देन ही बिगन टू ट्रैवल, तो ये वाक्य दे दिया जाए और कहते कि अपना बेटिव बनाइए, तो आप चाहे जस्ट एज वाला वाक्य बना दो, चाहे एज सूनर वाला वाक्य बना दो। समझ गए? उसी प्रकार से अगर ये वाक्य दे दिया जाए और कहते कि अपना बेटिव बनाइए, तो आप इस स्केर्सली और हार्डली वाले वाक्य भी बना करके अपना बेटिव बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए एक वाक्य जैसे और मैं देख लूं, तीसरा सेंटेंस है अफर्मेटिव का, आई एम डाउटफुल वेदर it was you। I'm doubtful, मुझे संदेह कि तुम ही थे। मुझे संदेह है कि तुम ही थे। या एंड करके आउट बात कर दीजिए। आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वाज यू। मुझे संदेह था कि तुम ही थे। मुझे संदेह था कि तुम ही थे, यानी थे कि नहीं। तो ऐसे ये अपोजिट वर्ड वाला नियम में पहला नियम मैंने पढ़ाया था कि अपोजिट वर्ड को पहले नाम का प्रयोग करके नेगेटिव बना देंगे। तो जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई वाज नॉट, और डाउटफुल का अपोजिट श्योर। नियम यही है, पाई वाला डाउटफुल का अपोजिट श्योर लग गया नॉट।
तो आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वाज, यानी मुझे विश्वास नहीं था कि तो ठीक है। समझ गए ना? वहां मुझे संदेह था कि नहीं थे, तो इसका अपोजिट क्यों है? क्लियर? अब जैसे एक बात हम और दे रहे हैं, जैसे सेंटेंस से हम रिमोट टू का वाक्य दे रहे हैं अपने मीटिंग में कि हर लव इज टू बी और गॉट है, बी और गॉट है, कैसे नहीं गया? यानी उसका प्यार इतना गहरा है कि बुलाया नहीं जा सकता है। जब इसको बनाएंगे अफर्मेटिव में, निगेटिव में, तो हो जाएगा हर लव इज और टू जगह सो बी दैट। अब यहाँ पर हर लव का प्रोनाउन इट आ जाएगा, इट और टू की प्रेजेंट में है, तो कैन नॉट बी और ये हर लव इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। उसका प्यार इतना गहरा है, इतना अधिक है कि ये बुलाया नहीं जा सकता। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अगर ये वर्ड दे दिया जाए तो आप उसका नेचर देख करके आप बना देंगे। उसी प्रकार से इस वाक्य में ये नेगेटिव अपोजिट वर्ड वाला है, अफर्मेटिव बनाएंगे, ना बताकर कि जॉब को यानी अफर्मेटिव करेंगे। समझ गए? अब जैसे इस वाक्य में आप दे रहे हैं, ऐसा सेंटेंस है अफर्मेटिव में, आई फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। मैंने उसे बेईमान पाया, मैंने उसे बेईमान पाया। अब ये सेंटेंस टेंस से रिलेटेड है, तो आप इसको एक अलग ढंग का थोड़ा सा बढ़ा के जान लीजिए कैसे बनेगा। निगेटिव में आई ध्यान दीजिए, और ये पास्ट एलिमेंट है और डिड नॉट, और जब डिड लग गया तो काउंट फाइंड हिम, और इसको अपोजिट कर लीजिए और नेक्स्ट आई फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, आई डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। मैंने उसे बेईमान पाया, मैंने उसे ईमानदार नहीं पाया। जब ईमानदार नहीं पाया तो बेईमान पाया। समझ गए ना? बहुत अच्छा वाक्य। एक बात और देखिए, छठवां है जैसे वनली माय ब्रदर वन द प्राइज। केवल मेरे भाई ने इनाम जीता, वनली लगा हुआ है, केवल मेरे भाई ने इनाम जीता। अब इसको जब बनाएंगे, आपने कल पढ़ा था कि अगर किसी वाक्य में वनली या एलो यानी एलोन शब्द का प्रयोग है तो इनको हटाकर व्यक्ति के लिए नन बट वाक्य शुरू में और वस्तु के लिए नथिंग बट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ व्यक्ति है तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा नन बट, वनली हट गया, वनली के जगह पर कर गया, और नन बट से हट होगा तो उसके साथ वनली लगा देंगे। नन बट माय ब्रदर वन द प्राइज। नियम बहुत आसान है, एक एग्जाम्पल से और दे रहे हैं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सेंटेंस है अफर्मेटिव में,
सी प्रूव्ड टू बी ए गुड वाइफ। इसका मतलब उसने स्वामी भक्त पत्नी के रूप में सिद्ध किया। सी प्रूव्ड टू बी अ फेथफुल वाइफ। मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर कोई सेंटेंस टेंस से रिलेटेड हो, टेंस को इंडिकेट करता हो, उसका जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट और कैन यानी डबल नेगेटिव, एक रूल बताया ना, डबल नेगेटिव का प्रयोग करके उसको बना देंगे। वन के रूप में स्केल का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। जिस टेंस में इसको जब बनाएंगे निगेटिव में हो जाएगा सी, अभी पास्ट टेंस में है तो डिड नॉट, और वन के रूप में किसका प्रयोग ए, तो सी डिड नॉट ए, और जो वाक्य में बात है उसको निगेटिव बनाना है टू प्रूव to be a full wife, यानी वह है एक स्वामी भक्त पत्नी को सिद्ध करने में असफल नहीं हुई, यानी उसने अपने आप को स्वामी भक्त पत्नी के रूप में सिद्ध किया। तो यह मैंने 19 वाक्य बताया था नेगेटिव से निगेटिव में। कल हम निगेटिव से अफर्मेटिव के कुछ वाक्य आपको बताएंगे। समझ गया ना, ये टॉपिक खत्म हो गया। एक्सरसाइज मुझसे कर लेना, कोई वाक्य ना हुए मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ लेना। ये अफर्मेटिव से निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से लेके कंपटीशन तक। इंटर में तो मान लीजिए आप नंबर ले लिया है कहीं से, लेकिन कंपटीशन में जितनी भी ग्रामर है कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने अलग अलग वाक्य बताए हैं। और कल मैं निगेटिव से अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है।